बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के 3 सेक्शंस हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्केन्स का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसकी सारी की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आपने यहाँ से वीडियो को प्ले करके देख लेना है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया अल्कीन्स को और अल्कीन्स का हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन का एक मेथड देखा था जिसका नाम था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। और अगर आपने वो मेथड नहीं देखा जो कि फर्स्ट मेथड है तो उसके लिए आपने इस वीडियो को प्ले करना है। यहाँ से आपको वो मेथड मिल जाएगा, उसको देख के प्रिपेयर करें। और फिर ये हमारा सेकेंड मेथड है। हमारा आज का मेथड है डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। करेंगे आज भी हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन ही, लेकिन आज का मेथड डीहाइड्रेशन है। आज के लेक्चर में भी हम प्रिपरेशन ही करेंगे, एल्कीन्स की करेंगे, लेकिन डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये असल में मेथड है क्या। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड डीहाइड्रेशन लिखा हुआ है, डी का मतलब है रिमूवल और हाइड्रेशन वर्ड जो है ये हाइड्रा से ड्राइव किया है और हाइड्रा का मीनिंग है वाटर। यानी हमने वाटर का रिमूवल करना है। कहां से रिमूवल करना है? अल्कोहल से हम रिमूवल करेंगे। और अल्कोहल उन तमाम कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें ये OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि आप ना मेथड्स का नाम कंप्लीट याद रखा करें, चाहे आप रिएक्शंस कर रहे हो, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो। इससे आपको फायदा ये होता है कि यहाँ से सारी कहानी समझ आ जाती है। देखिए, आपको पता चल गया कि अल्कोहल लेकर उसमें से वाटर को रिमूव करना है, कुछ कंडीशंस देनी पड़ेंगी और एल्कीन्स बन जाएगी। स्टूडेंट्स, आपको रिएक्शन लेकर दिखाती हूँ। देखिए, अल्कोहल लेना था मैंने और ये RCH2CH2OH। आपकी बुक में ये वाला अल्कोहल लिया हुआ है, इसलिए मैंने भी ये ले लिया। अब यहाँ पे ये जो R ग्रुप है ना, ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप से मुराद है कि यहाँ पे कोई कार्बन की लंबी चेन हो सकती है। इसको हम हीट करेंगे और हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना Al2O3। और स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि 340 से 450 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में होगा। और ऐसा रिजल्ट होगा क्या? ऐसा रिजल्ट यहाँ से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये साथ वाले कार्बन से OH रिमूव हो जाएगा। एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल रिमूव होंगे तो ऑब्वियसली ये वाटर बना देंगे। तो पानी का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। साथ में यहाँ देखेंगे R एसिडस आ गया। यहाँ से इस कार्बन ने अपना एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक हाइड्रोजन निकालने के बाद इस हाइड्रोजन के दो बॉन्ड्स ये वाले, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और चौथा बॉन्ड अभी इसका नहीं है। आगे चौथा बॉन्ड डबल बॉन्ड की शक्ल में यहाँ आ जाएगा। और फिर इस CH2 को भी देखें, ये हाइड्रोक्सिल तो हट गया और इस हाइड्रोक्सिल के हटने से यहाँ कार्बन ने दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ और वो इस तरह से होते हैं। ये देखें, कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ बनाया हो, दूसरा यहाँ बनाया हो, इस तरह से होता है। लेकिन आपकी बुक ने जिस तरह से लिखा है मैं वैसे ही लिख देती हूँ। अब दो बॉन्ड ये वाले और तीसरा ये वाला और इसका भी चौथा बॉन्ड नहीं है, तो ये सेंटर में डबल बॉन्ड आकर दोनों कार्बन के चार चार बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। जब भी किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो तो इस तरह की चीजों को हम एल्कीन्स कहते हैं। यानी हमने अल्कोहल की मदद से एल्कीन बनाना था और वो बन चुका है। और वो बना किस चीज की मौजूदगी में है? एल्यूमिना की मौजूदगी में। अब स्टूडेंट्स, एल्यूमिना एक कैटलिस्ट है। कहते हैं आप क्या करें, एल्यूमिना को हीट करें और एल्यूमिना हीट करके रखने के बाद इसके ऊपर से अल्कोहल के वेपर्स को पास आउट करें। जैसे वेपर्स यहाँ से पास आउट होंगे तो वाटर जो है वो सेपरेट हो जाएगा और बची हुई चीज क्या बना देगी? एल्कीन्स बना देगी। इसी रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं। और स्टूडेंट्स, जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं लिखूंगी एल्कोहल्स व्हेन डिहाइड्रेटेड। एल्कोहल्स जब डिहाइड्रेट किए जाते हैं, व्हेन डिहाइड्रेटेड गिव एल्कीन्स in the presence of catalyst। किसी भी कैटलिस्ट की मौजूदगी में एल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करने से एल्कीन्स बनते हैं। और हमने कौन से कैटलिस्ट यूज किया? एल्यूमिना। तो कहते हैं कि द बेस्ट वे
सबसे अच्छा तरीका है, द बेस्ट वे इज टू पास वेपर्स ऑफ एल्कोहल के वेपर्स को गुजारें ओवर हीटेड एल्यूमिना। सबसे अच्छा तरीका ये है कि एल्यूमिना को हीट करें और उसके ऊपर से आप गुजार दें वेपर्स एल्कोहल के, जिससे दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, जो हमें चाहिए थे वही प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये एक मेथड है जिससे हम एल्कीन्स बना सकते हैं। अगर हम इतना हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करना चाहते तो हमें इस कैटलिस्ट की जगह कुछ और चीजें यूज करनी पड़ेगी जो कि सूटेबल हो। तो स्टूडेंट्स, कंडीशंस में कुछ और कंडीशंस हैं कि हम एल्यूमिना की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO3 या फिर फास्फोरस का ऑक्साइड P4O10 की मदद से भी यही रिएक्शन कर सकते हैं। और साथ में स्टूडेंट्स हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि इतना हाई नहीं होगा जितना एल्यूमिना के साथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये प्राइमरी अल्कोहल था। अगर मैं आपको कुछ और लिखकर दिखाऊं जिसमें ये कार्बन है जो कि डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल के साथ भी जुड़ा है और मजीद दो और कार्बन के साथ भी जुड़ा है, वो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो मजीद दो कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इस तरह के अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर यही कार्बन जो कि हाइड्रोक्सिल से जुड़ा है डायरेक्टली मजीद तीन कार्बन से जुड़ जाए, जैसे कि यहाँ नजर आ रहा है, तो इस तरह के अल्कोहल को हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। प्राइमरी यहाँ पे आपने देखा, सेकेंडरी ये है और टर्शरी ये है। अब हम इन तीनों अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करवाएंगे, लेकिन एल्यूमिना के साथ नहीं करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे। तो मैं आपको रिएक्शन करवा के दिखाती हूँ। ये देखें, प्राइमरी अल्कोहल लूंगी मैं जो कि बिल्कुल यही है, CH2 जिसके साथ OH लगा हुआ है और दूसरी तरफ R ग्रुप है, और इसके साथ मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया। प्लस मुझे जो टेम्परेचर देना पड़ा वो था 140 से 170 के दरमियान में तकरीबन। अब स्टूडेंट्स, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसका काम ही डिहाइड्रेशन करवाना है। ये डिहाइड्रेशन करवाता है और एंड में बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रीजेनरेट हो जाता है, यानी यूज नहीं होता है। लेकिन ये डिहाइड्रेशन कैसे करवाता है, इसका मैकेनिज्म आपको मैं बताती हूँ कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा है और हमें कुछ ऐसा बनाना है, तो यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि हमें हाइड्रोक्सिल को हटाना पड़ेगा ताकि कुछ ऐसा बन जाए। तो यही करेंगे यहाँ पे भी कि हाइड्रोक्सिल को हटा देंगे। हाइड्रोक्सिल को हटाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और आपको पता है कि एसिड जो है वो अपना प्रोटॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं। अल्कोहल के OH पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर यहाँ से जाके इस हाइड्रोजन को ले लेता है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड के, ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन यहाँ से उतर गया और ये वाला हाइड्रोजन जाके लग गया इस ऑक्सीजन पे। मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ सही। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये कहाँ आ गए, ऑक्सीजन के ऊपर, यानी ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। और ये अगर लोन पेयर यूज हो चुका है तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। और अब ये जो ग्रुप लगा हुआ है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ले लेता है और यहाँ से बॉन्ड लेकर, ये वाला बॉन्ड लेकर ये यहाँ से उतर जाता है और उतर कर H2O बना लेता है, जैसे कि यहाँ नजर ही आ रहा है कि H2O बन गया। लेकिन अब ये वाला बॉन्ड हट गया, उतर गया, जिसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए, ये जो कार्बन है साथ वाला जिसमें दो हाइड्रोजन है, इनको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एक हाइड्रोजन वही लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ आ गया, तो ये हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव चार्ज था, ये ऑक्सीजन जाके इस हाइड्रोजन को ले लेता है और हाइड्रोजन उतर के चला गया O के साथ, सही है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे, हाइड्रोजन अकेला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और ये पहले से दो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब था एक बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, तो यानी यहाँ कितने बॉन्ड्स हो गए, डबल बॉन्ड। और अगर मैं आपको लिखकर दिखाऊं तो ये वही R है जो स्टार्ट में लिखा हुआ था, ये वाला CH आ गया और इस CH के साथ डबल बॉन्ड आ गया, एक तो ऑलरेडी था और दूसरा ये वाला, और दूसरी तरफ कौन है, CH2 है, सही है। और CH डबल बॉन्ड CH2 का मतलब है एल्कीन बन गया।
अब स्टूडेंट्स यहाँ वापस गौर से देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, काउंट कर लें, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा मैंने कहा यहाँ से हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ गया, 2 H पूरे हो गए, एक सल्फर है, 2 हाइड्रोजन पूरे, एक सल्फर पूरा, ऑक्सीजन 4 होने चाहिए थे, ऑक्सीजन 4 हो गए। तो मैंने आपसे कहा था कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये यूज नहीं होता, डिहाइड्रेशन करवाता है, वापस रीजेनरेट हो जाता है, और यही हुआ यहाँ पे, ये वाटर बना, एल्कीन बना, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड वापस से रीजेनरेट हो गया। ये जो रिएक्शन हमने पढ़ा है कि हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल का था। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन। तो ये मैंने लिया सेकेंडरी अल्कोहल RCH2, साथ में है C यानी कार्बन है, इस कार्बन के एक तरफ CH3 लगा हुआ है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और क्योंकि ये कार्बन जो कि हाइड्रोक्सिल के साथ जुड़ा है डायरेक्टली 2 और कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इस सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर मुझे डालना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड में डालूंगी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस की मौजूदगी में, और एज ए रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनेंगे वो मैं आपके सामने लिख रही हूँ। यहाँ से R और इसके साथ ये वाला जो CH2 था स्टूडेंट्स, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और इस CH के साथ डबल बॉन्ड बना के ये कार्बन लग जाएगा, इस कार्बन पे ये वाला CH3 वैसे का वैसे ही जुड़ा रह जाएगा, और इस कार्बन का ये वाला हाइड्रोजन भी लगा रह जाएगा। सही है। अब अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं आपको थोड़े से अलग तरीके से लिखकर दिखाऊं तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यानी CH3 को सीधा कर दिया। तो ये इस तरह से आप लिख लें तब भी सही है, इस तरह से लिख लें तब भी सही है, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रेट चेन है तो आप ये लिख लें। इसके साथ क्या बनना था, वाटर बनना था, और यहाँ पर भी सेम यही मैकेनिज्म है कि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर मौजूद था, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, और इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से सबसे पहले ये वाला जो हाइड्रोक्सिल है इसने यहाँ से हाइड्रोजन लिया, और हाइड्रोजन लेकर ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। लिविंग ग्रुप बनने के बाद ये तो H2 की शक्ल में उतर गया, लेकिन इस कार्बन पे आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकला होगा, और वो हाइड्रोजन कहाँ गया होगा, इस ऑक्सीजन ने जिसपे नेगेटिव चार्ज आ गया था इसने जाके ले लिया, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, और स्ट्रक्चर बन गया RCH डबल बॉन्ड CH और साथ में CH3, जिसको आप मैंने कहा ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब ये जो अल्कोहल मैंने लिया है ये टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि इसमें कार्बन जो कि हाइड्रोक्सिल से जुड़ा है मजीद 1, 2 और 3, यहाँ पे भी कोई लंबी चेन कार्बन की हो सकती है, तो 3 साइड पे कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसी वजह से इसको मैं टर्शरी अल्कोहल कह रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो टर्शरी अल्कोहल है, इस टर्शरी अल्कोहल के साथ भी सेम मैकेनिज्म से सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड को मुझे डालना पड़ेगा, और जो सल्फ्यूरिक एसिड मैं दूंगी 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दूंगी, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो कुछ ऐसे होगा, RC डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस बन जाएगा वाटर, ये बना प्रोडक्ट। अच्छा अब यहाँ पे ना ये प्रोडक्ट कैसे बन गया स्टूडेंट्स, हो क्या रहा था, हो यूं रहा था कि यहाँ पे R से पहले कार्बन था जिसके पास है हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ इस कार्बन से पहले कोई CH2 नहीं है, ये CH3 है और ये CH3 है, तो या तो ये CH3 या फिर ये CH3 अपना हाइड्रोजन देगा इस हाइड्रोजन सल्फेट आयन को, जिसकी वजह से ये वाला CH2 ये वाला CH3 था जिसमें से मैंने हाइड्रोजन निकाला, और हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोक्सिल तो यहाँ से ऑब्वियसली उतर गया था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सीधा करके लिख दिया। आप अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वैसे भी लिख सकते हैं, R यहाँ आ जाएगा, ये कार्बन, इस कार्बन का CH2 के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हाइड्रोक्सिल वैसे ही उतर गया, ये CH3 बचा हुआ है, ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, R ये कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया है CH2 के साथ, और ये वाला CH3 सीधा होके यहाँ लग जाए। तो तीनों में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, बुक ने क्योंकि इस तरह लिखा है तो मैंने आपको इस तरह लिख दिया, सही है। और ये एल्कीन बन गया हमारा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखना है आपने कि मैंने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया 140-170 के दरमियान में टेम्परेचर देना पड़ा, मुझे सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना पड़ा 75%। यहाँ पे जब मैंने सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन किया तो मुझे 60% सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन यूज करना पड़ा, और यहाँ पे 20% सोल्यूशन यूज करना पड़ा। मैंने अगर 1 लीटर पानी लिया था उसमें 75% सल्फ्यूरिक एसिड था, बाकी 25% वाटर था। यहाँ आ जाए तो 20% सल्फ्यूरिक एसिड था, बाकी का 80% था वाटर। टेम्परेचर भी कम हुआ, कॉन्सेंट्रेशन भी कम हुई, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि जो हमारा टर्शरी अल्कोहल है वो ज्यादा जल्दी डिहाइड्रेशन करता है, फिर सेकेंडरी करता है, और सबसे मुश्किल से प्राइमरी करता है। तो यहाँ से हमें एक ट्रेंड मिला
कि अगर हम रिएक्टिविटी देखना चाहते हैं एल्कोहल्स की, तो रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या है, वो ये है कि टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं और डिहाइड्रेशन आसानी से करते हैं, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे एंड में है प्राइमरी अल्कोहल। इनका ये ट्रेंड है रिएक्टिविटी का या फिर डिहाइड्रेशन का। स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का मेथड है जिसमें हमने एल्कीन्स को मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ कंडीशंस का यूज करते हुए बनाना सीखा। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज।